हेलो बच्चों, स्वागत है हमारी क्लास। इस क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य होता क्या है? शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परिपूर्ण होता है। स्वास्थ्य को यदि आप अपने शरीर को हेल्थी रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, इस जो कि उसके लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता। आप यदि स्वच्छ रहते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि संतुलित आहार खाते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि व्यायाम भी आपको रोजाना करना है तो आप रोजाना कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कि इसके लिए कुछ और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है यदि अपने शरीर को हेल्थी रखना है तो। इसमें सबसे पहला है रोगों के बारे में जागरूकता, यानी सबसे रोगों के बारे में जागरूकता यानी टीकाकरण करना है। ठीक है, प्रॉपर टीकाकरण होगा तो शरीर में अधिकतर वायरस नहीं इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं दूसरा अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान, यानी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे दूर रहना, उनको दूर रखना अपने आप से। भोजन तथा पानी, यानी अपने खाने वाले भोजन को तथा पीने वाले पानी को स्वच्छ रखना है। उसके बाद नियमित व्यायाम, यदि डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स, आपका गेन, आपका बॉडी आपका स्वस्थ रहेगा। बात कर लेते हैं रोग की। तो शरीर की सामान्य अवस्था में, ये सामान्य अवस्था है यानी स्वास्थ्य क्या है? सामान्य अवस्था। तो शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के उत्पन्न होने को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। मानव में रोगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात तथा दूसरा है उपार्जित लक्षण, उपार्जित रोग। जन्मजात रोग यानी जो जन्म से होते हैं, ठीक है, नाम से पता चलता है। और दूसरा उपार्जित, उपार्जित मतलब कुछ लक्षणों के द्वारा, कुछ बाहरी वातावरण द्वारा, किसी कारणवश बॉडी में उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। बात कर लेते हैं जन्मजात रोग। यहाँ पर तीन कारण दिए गए हैं, मानव में जन्म से होते हैं और इनके कुछ कारण हैं, ध्यान से देखना। पहला कारण है जीन में उत्परिवर्तन द्वारा। यदि जीन में कोई उत्परिवर्तन होता है, परिवर्तन धीरे धीरे अगली पीढ़ी में देखा जाता है, तो वहां पर इसको, यहाँ पर ओनली उदाहरण देखना आपको, रंजकहीनता, बढ़ानता, हीमोफीलिया। दूसरा गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। वातावरणीय कारकों द्वारा, इसमें है जैसे वातावरणीय कारक मतलब जैसे जापान में एक सिटी था हिरोशिमा, उसमें क्या हुआ था? बॉम्ब गिराया गया था। ठीक है, तो वहां आज भी उस वातावरणीय प्रभाव देखा जाता है, यानी उसके बॉम्ब के द्वारा जो उसके वहां पे वातावरण पर एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ प्रभाव पड़े हैं। तो क्या हुआ कि जो आज के जन्म हो रहे हैं बच्चों के, वो असामान्य रूप से हो रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मलिटी कह सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ कटा हुआ होठ या तालू। बच्चे के कभी कभार किसी का हाथ नहीं आता, किसी का कटा हुआ होठ आता है, किसी का तालू नहीं होता। परंतु ध्यान रखना कि ये रोग जो होते हैं वातावरणीय कारकों द्वारा, वो वंशागत नहीं होते हैं। यदि किसी का पैर नहीं आया जन्म से, किसी का हाथ नहीं आया जन्म से, तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चे के भी ऐसा हो, नहीं, बच्चा नॉर्मल होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग मतलब, उपार्जित रोगों को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, ध्यान समझना, दो भागों में बांटा गया है। पहला है संक्रामक रोग। देखो यहाँ शॉर्टली बता देता हूँ, संक्रामक रोग यानी ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और ये संचित रोग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि संचरण करते हैं ना, एक दूसरे से संक्रमित होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप हैजा हो गया, चेचक हो गया, ठीक है, चेचक हो गया, और बहुत सारे हैं, जैसे खसरा हो गया, etc। दूसरा है असंक्रामक। असंक्रामक यानी ऐसे रोग जो लंबे समय तक होते हैं और सीरियस केसेस हैं ये,
परंतु ये एक दूसरे से संपर्क में नहीं फैलते। जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, बेरी बेरी हो गया, शुगर हो गया, शुगर मतलब मधुमेह हिंदी में बोला जाता है इसे, मिर्गी हो गया। कौन कौन से हैं? कैंसर, शुगर, ठीक है, मिर्गी है। और विटामिन की कमी से जो भी रोग होंगे वो कभी दूसरे के में नहीं फैलते हैं। मान लो आपको में विटामिन सी की कमी हो गई और आपकी बॉडी में स्कर्वी रोग हो गया, तो आपके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति के नहीं फैलता है, ठीक है। तो आज की टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। बाकी अगली क्लास में हमें पढ़ना होगा, विस्तार से पढ़ेंगे ये वाले जो पेपर में पूछते हैं, संक्रामक और असंक्रामक, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगला टॉपिक हम लेके आएंगे बहुत जल्द, और आपको बोर्ड एग्जाम में 101% आपको श्योर जो पेपर मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।